प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, भगवान श्री रामचंद्र की, नगर बस्ती की, संत समाज की, सदगुरु महाराज की जय जय जय, गुरुदेव महाराज की जय। हेलो, कुशवाहा नगर के सभी माता बहनों और मेरे बुजुर्ग जो भी जनतागण है, जो हमें मान सम्मान देकर इस कदर इस मंच पर खड़ा किया है, हम उनके लिए कुछ अच्छा बात बोले, उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। और एक बात और बता दें कि जिन जिन माताओं को अक्षत मिला है वो कृपया ला के इस मंच पर रखने का कष्ट करें, ताकि हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। देखिए, हर साल हम लोग के गांव में इस कुशवाहा नगर में हनुमान जी का वर्षगांठ मनता है, ये 6वां उनका वर्षगांठ है। तो इस पहली बार इस गांव में हनुमान जन्म कथा सुनने का अवसर दिया गया है और आप सभी श्रोतागण को हमको सुनाने का मौका दिया गया है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शांति बना के हनुमान जन्म कथा सुनने का कष्ट करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, अंजलि के लाल की, गांव के सभी समाज की। धन्यवाद। हम अपने समाजी भाइयों से आग्रह करेंगे कि जिस भगवान के दरबार में हम आज उनके जन्म के बारे में कुछ कहना है, आप लोग मिलकर हनुमान जी की बजा दीजिए, ताकि यहाँ से सभी जो गलत चीजें है वो भाग जाए, नकारात्मक चीज खत्म हो जाए और सकारात्मक चीज आ जाए, जाके हम लोग कथा को आगे बढ़ाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने हमारे समाजी के द्वारा हनुमान चालीसा का सुना। देखिए कितना अच्छा बात है। आइए मंदिरों के पास। कितना बढ़िया बात है कि जिस भगवान के हम प्रांगण में खड़े हैं, अभी अभी हम सभी ने हनुमान चालीसा सुना। हनुमान चालीसा के प्रथम ही चौपाई है कि श्री गुरु चरण सरोज रजनी जी मन मुकुर सुधा बवन रघुकर बिनव सवे जो फाए फलचा। अब आप लोग बताइए कि हनुमान जी का हनुमान जी का अगर हम वंदना करते हैं उनकी, तो हमको कौन कौन से 4 फल प्राप्त होते हैं। देखिए पहला फल हमको प्राप्त होता है धर्म, दूसरा फल मिलता है कर्म, तीसरा फल मिलता है अर्थ और चौथा फल मिलता है हमको मोक्ष। अगर हम सच्चे दिल से भगवान हनुमान का प्रार्थना करें, पूजा करें, तो 4 चीजें बिल्कुल रूप से मिलना ही मिलना है आपका है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज बता दें कि देखिए हम लोग को अगर बुद्धि का जरूरत होती है तो हम कहाँ जाते हैं, गणेश जी के पास जाते हैं। और ज्ञान का जरूरत होता है शिक्षा का, तो माता सरस्वती के दरबार जाते हैं। अगर हमको शक्ति चाहिए तो हम माता दुर्गा के पास जाते हैं। लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनको हम भजन करें, पूजन करें, तो तीनों चीज उनके पास है। आप हनुमान चौपाई में भी देख लीजिए, बल बुद्धि विद्या देव मुझे सुमय पवन कुमार। जब हम पवन कुमार यानी भगवान महावीर जी का नाम स्मरण करते हैं तो तीनों चीजों हमको एक ही जगह मिल जाती है। अतः हनुमान जी के सच्ची दिल से श्रद्धा के साथ जो भी माता बहन, जो भी मेरे भाई बहन पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो उनको 3 चीजें हमेशा मिलते रहती है। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए हम लोग के समाज में बहुत लोग कथावाचक हैं, बहुत लोग पूजा पाठ कराने वाले हैं। कोई माता सरस्वती की वंदना करता है, कोई दुर्गा जी की वंदना करता है, कोई गणेश जी की वंदना करता है। लेकिन हम खलवा आश्रम के शिष्य अपने गुरु जी के आशीर्वाद से जो हमें ज्ञान मिला है, उस आधार पर मैं माता पिता और गुरु इनके चरणों में वंदना करके अपने कहानी का शुरुआत करेंगे। आपसे भी श्रोतागण से आग्रह है कि कृपया ध्यान बना के इस कथा को सुने और इसके फल का लाभ उठाएं। और जिन जिन माताओं को अक्षत मिला है कृपया ला के यहाँ रख देने को कृपया करें, ताकि जाते समय उनको यही अक्षत उनको वापस दिया जाएगा, ताकि उनके घर में सुख शांति, धन की कमी, वंश की वृद्धि, सभी चीज हो। और कभी उनके घर में सुख शांति बना है हमेशा के लिए। तो आइए हम पहले वंदना करते हैं और वंदना को ध्यान से सुनिए। गुरु चरणों में वंदना प्रथम करूं सिरनाय, बिगड़ी जन्म अनेक की बिन गुरु कौन बनाए। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे माता एवं बहनों, जिस माता पिता ने हमें पढ़ा लिखा के इतना होशियार बनाया और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया, और गुरु ने हमें
ईश्वर से मिलने का राह बताया। आइए उनके चरणों में हम वंदना करें। मात पिता और गुरु चरणों में परनत बारंबार कि हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों के परनत बारंबार कि हम पर किया बड़ा उपकार। ममता ज्ञान लुटाकर हमको दिया जन्म सुधार कि हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया उसका कर्ज कभी न चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया उसका कर्ज कभी न चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की वो शीतल छाया। संस्कार लेके जिनसे हम कहलाते होशियार कि हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु चरणों में परनत बारंबार कि हम पर किया बड़ा उपकार। देखिए भैया, माता के कर्ज कभी केहू से ना चुकेला। जितना माता कष्ट रहली अपने पुत्र के जन्म देवे से लेके पालन पोषण से लेके एक कर्ज के चुकावेला धरती पर आज तक ले केहू नहीं के भाई। लेकिन एगो व्यक्ति है जिन्होंने अपने माता के दूध का कर्ज उतारा है। वो कौन है? आइए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान श्री राम माता जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ लंका पर विजय पाके जब वापस आ रहे थे तो हनुमान जी ने कहा भगवान श्री राम से कि प्रभु आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, हम अभी गए अभी अपनी माँ से मिल के आ रहे हैं। तो भगवान राम ने बोला कि किस लिए हनुमान? तो हनुमान जी ने बोला कि मुझसे माँ वादा की थी कि बेटा जिस दिन तुम भगवान राम के सारे कार्य कर देना उस दिन आके हमको एक बार बता देना कि हमने भगवान श्री राम के सारे काम कर दिए हैं माता, बस हम गए अभी मिल के आ रहे हैं उनसे। तो एक स्वर में भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण बोल रहे हैं कि हनुमान तुम अकेले माँ के पास जाओगे, हमको माँ से नहीं मिलाओगे। देखिए कितनी बढ़िया बात है कि भगवान हो के भी हनुमान जी को माँ कह रहे हैं। ये नहीं कहते कि तुम अपनी माँ से हमको मिलाओ, कह कि माँ से हमको नहीं मिलाओगे। कितनी बढ़िया बात है। हनुमान जी भगवान राम के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। उनके आंख से आंसू बहने लगे, आंसू की बरसात होने लगी। बोले कि चलिए प्रभु। जब वो अपने घर पे गए तो घर के दरवाजा पर पहले देखिए घर का दरवाजा बनता था तो उस पे लोग
जंजीर लगाते थे, जंजीर लगा के उसको ठोक रहे हैं। माँ, मैया कहाँ हो मेरी माँ? उस समय अंजनी माता भोजन कर रही रहती है, हाथ जूठा है, वो समझ गई कि मेरा पुत्र हनुमान आ गया है। लेकिन आज देखिए, आज के जमाने में हम लोग घर बना रहे हैं तो जंजीर की जगह पर बेल लगा देते हैं। अंदर सास पोतो बेटा बेटी जो भी है बैठ के सीरियल देख रहे हैं, सास पोतो की लड़ाई। हाँ, यही सीरियल देख रहे हैं, तरह तरह सीरियल है। तो कोई आदमी जाकर उसको बेल बजाता है तो अंदर उसकी आवाज आती है, तो टीक 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 की आवाज आता है। तो अंदर अंदर बोलता है सर कि कौन आई द्वारों पर घंटियां बजाता है, इसलिए उसको बोलने का मौका दिया नहीं जा रहा है। अगर बोलता कि मैया दरवाजा खोलो तो माँ सुनती, चाहे बड़े भैया सुनते हैं, चाहे बहन सुनती, तो दौड़ के आते कि भाई आया है, बेटा आया है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। बहुत लोग तो घर में ऐसा म्यूजिक सेट कर दिए हैं कि अगर बेल दबाइए तो हनुमान चालीसा बजने लगता है। बज रहा है हनुमान चालीसा, उधर से आ रहा है गाली, कौन हम एक नतिया के बजा हम डिस्टर्ब कर दो कि सीरियल में बहक जाए। देखिए, नया समाज का संस्कृति है। उस समय हनुमान जी गए और दरवाजा खटखटा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैया, माँ, माई, अंजनी माता भोजन कर रही है। उनका हाथ जूठा है, फिर भी दौड़े दौड़े पुत्र के पास आ रही है। तो क्या देखती है? देखिए, यहाँ पर आप लोग एक जयकारा बनाना है। जब भी जयकारा बनाइएगा तो दोनों हाथ उठा कर बनाइएगा, ऐसे नहीं दोनों हाथ ऐसे उठा कर। तो माँ अंजनी जब दरवाजा खोल रही है तो देख रही है कि दरवाजे पर हमारे राम लखन सिया जानकी खड़े हैं। तो माँ क्या कह रही है? जोर से बोलिएगा लोग। तो माँ अंजनी कह रही है कि राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। अंजनी माता बोल रही कि बेटा हनुमान, तूने आज हमारा दूध का कर्ज उतार दिया। भगवान तुमने आज हमारे दूध के कर्ज को उतार दिया। हनुमान, लोग अपनी माँ को भगवान से दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाते हैं, काशी ले जाते हैं, बनारस ले जाते हैं, विंध्याचल ले जाते हैं, कहाँ नहीं ले जाते हैं, वैष्णो देवी ले जाते हैं। लेकिन तुम्हें पहला पुत्र हो कि जो ने खुद अपने हमारे सामने भगवान को ही लाकर खड़ा कर दिए हो। इससे हमारी सौभाग्य की बात क्या है? तो आज के बाद से मैं तुझे अपने दूध के कर से मुक्त कर रही हूँ। तो वही हनुमान जी है जो अपनी माँ के दूध का कर्ज उतार रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। आइए हम वंदना पर ध्यान देते हैं। माता का तो वंदना हम लोग सुन लिए, और पिता का भी वंदना को हम लोग थोड़ा गौर करें। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया।
पिता के भी अपना बेटा के बेटी के पालन पोषण करे में कोनो कसर छोड़े नहीं। पिता भी अपने पुत्र खातिर दिन रात मेहनत करेनी, खेत में जाकर काम करेनी, एक एक रुपया कमा के बेटा बेटी खातिर खाना बना लियावनी, भोजन लिया की व्यवस्था करेनी। पिता का भी महत्व बहुत बाटे। लेकिन आज के भी समाज में ऐसा ऐसा बेटा बेटी बालो कि बाप मातारी खिया पिया के बड़ा कर देता, पढ़ा लिखा के गुरुवान बना देता, कमाई चल जाते लो जहाँ तहाँ, और जब माई बाप लाचार हो जाता तो वृद्धा आश्रम में डाल देता लो। बहुत लोग बिगड़े तो कौन फायदा बा। लेकिन ये चीज वो नहीं समझते हैं लोग कि वही माता है, वही पिता है। धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की। तो पिता का भी भूमिका बहुत है। हाँ ध्यान दीजिए। तो पिता का भी कम उपलब्धि नहीं होती है बेटा और बेटी को पालने में। कहीं किसी प्रकार का प्रोग्राम होता है और पुत्र नहीं देख पाता है तो पिताजी क्या करते हैं कि अपने कंधे में बच्चे को उठा लेते हैं और कंधे पे उठाकर दिखाते हैं कि बेटा देख लो, हम बाद में देखेंगे लेकिन पहले तुम देख लो। ऐसे पिता की छवि होती है। तो पिता की भी भूमिका बहुत है बेटा बेटी के जीवन में। माता पिता और गुरु चरणों में प्रणत बारंबार देखिए, माता पिता का तो सुन लिए और गुरु का सुनिए। गुरु एक ऐसा मात्र है जो भगवान से साक्षात मिलाने की उनमें शक्ति है। अगर कोई सच्चा दिल से गुरु की भक्ति करता है, उनके शरण में जाता है तो उसको साक्षात भगवान का दर्शन होना निश्चित है। तो आइए हम गुरु का भी वंदना कर ले। माता पिता और गुरु चरणों में प्रणत बारंबार कि हम कर किया बड़ा उपकार। पवन पुत्र हनुमान की, दुर्गा माता की। लीजिए, खालवा आश्रम के बड़े भैया हैं, भी कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा उनसे भी 10 मिनट कुछ सुन लीजिए। प्रेम से बोलिए
पवन पुत्र हनुमान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। मैं श्री सदगुरु एवं महाभक्ति योगाश्रम खलवा के शिष्य दुबे जी, आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि हम भी आप ही लोगों के बीच के हैं। और इधर जब फूल का सीजन समाप्त हुआ तो हम आना जाना थोड़ा कम कर दिए, नहीं तो नित्य आते थे और हनुमान जी का दर्शन करके और फूल लेकर के जाते थे। और जब यहाँ भागवत का प्रोग्राम चल रहा था, टेंट गिरा हुआ था, इनका हम लोगों का जन्म जन्म का नाता है। कहते हैं ना कि आप सोच बदल दीजिए, आपका कर्म बदल जाएगा। सिर्फ सोचना छोड़ दीजिए, आप इतना जान लीजिए कि जिसने आपको भेजा है वो सब कुछ तैयार करके भेजा है। आप उसको याद कीजिए, सदैव आपका मार्ग दर्शाते रहेंगे। लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। हम लोग इतना, माइक बाबू थोड़ा ठीक कीजिए, हम लोग एक साधारण व्यक्ति हैं, अनजान हैं, हमें ज्ञान नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि सुबह सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके हनुमान जी को पूजा करना या जल चढ़ाना या शंकर जी का पूजा करना हम लोग देखते हुए चले आ रहे हैं और वही हम लोग भी करते हैं, करना भी चाहिए। यही कर्म है कि हमें सत्कर्म में लेकर जाता है। हनुमान चालीसा आप देखेंगे तो शुरू में लिखा है दोहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज। ध्यान दीजिएगा शब्द पर, जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कहीं भी कुछ सुनते हैं तो उसको मंथन कीजिए कि ये शब्द लिखा है शास्त्र में तो क्यों लिखा है, हमें गुरु करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। हनुमान चालीसा में सीधे लिखा है कि श्री का मतलब होता है शक्ति। किसी से आप पूछिए जो विद्वान है वो बताएंगे कि श्री का मतलब होता है शक्ति। और जिनके अंदर शक्ति है उनके पास क्या है, ज्ञान है। और गुरु का उपाधि होता है, भावार्थ होता है ज्ञान। यानी गुरु वही होते हैं जिनके अंदर ज्ञान हो। ज्ञान कहां से होगा, जब तक उनके अंदर शक्ति नहीं होगी, जब तक उनके अंदर वो पावर नहीं आएगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो वही हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाया है कि श्री गुरु चरण, यानी उस शक्तिमान उस ज्ञानी के चरणों के पास अपना ध्यान लगाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज, देखिए चरण रज लिखा है, सरोज रज लिखा है। चरण रज लिखा होता तो हम मान जाते कि चलो भाई चरण से रज टपकता है, लेकिन वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। यानी निज मने अपना मन रूपी दर्पण को, उस रज को जब हम, माइक ठीक करवाओ, जब हम उस रज को लेकर के मन रूपी दर्पण को जब हम साफ करेंगे और तब हनुमान जी की वंदना करेंगे तो हनुमान जी हम पर सीधे कल्याण करेंगे। जय श्री सीताराम। जय सीताराम। देखिए ये भी लिखा है कि ये 7 बार पाठ कर जोई आ छूट ही बंदी महासुख होई। आप लोग पढ़े होंगे हनुमान चालीसा में, लेकिन उसका भावार्थ क्या है कि 100 बार, जो व्यक्ति 100 बार अगर हनुमान जी का पाठ कर दिया उसका सारा दुख दरिद्र दूर हो जाएगा। क्या हमारे कुशवाहा नगर में ऐसे लोग नहीं हैं जो 1 लाख बार पाठ कराने में सक्षम हो? हैं लोग, बहुत से लोग हैं, कोई भी करा सकता है। लेकिन कैसे होगा, जब हमारा सत्कर्म जागरूक होगा। हम अगर उसमें ध्यान करेंगे कि हम कैसे भजन करें, कैसे हनुमान जी को खुश करें, ये हमारे मन में जब उत्पन्न होगी, जब हम गुरु के शरण में जाएंगे, चाहे जैसे गुरु हो,
माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। सर्वप्रथम माता पिता गुरु होते हैं जो हमें इस धरती पर लाते हैं। दूसरा गुरु होते हैं कि जो हमें ज्ञान देते हैं, जो इस संसार में हमें मार्गदर्शन कराते हैं कि तुम इस पथ पर चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये जरूरी चीज है। इस सारे लोगों से निवेदन कि आप लोग भी उस सत्य को जानने का प्रयास कीजिए और हनुमान जी का पूजा स्टार्ट कीजिए। और देखिए दिन दुना रात चौगुना आप में तरक्की न हो तो फिर आप लोग बोलिएगा अगले साल में फिर आया जाएगा। सबसे बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। चलिए अब टाइम का भाव है, थोड़ा बैठ हेलो। इसीलिए मैं श्री सदगुरु भैरव भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य दुबे जी, आप लोगों को जानकारी अगर नहीं होगा खलवा धाम, तो खलवा धाम सीवान जिला में ही है और वह तपोभूमि है, वो एक सदगुरु का आश्रम है। और वहां पे आप अगर जाते हैं और भजन भक्ति करते हैं तो सारा चीज आप जान जाएंगे। ऐसा नहीं है, वहां के प्रचारक हम हैं, मालिक ने हमें प्रचार के रूप में रखा है कि आप मेरी चर्चा करो पूरे भारत में। और नित्य रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक आप लोग YouTube चैनल पे सत्संग खलवा आप लोग देखते होंगे और अभी भी लाइव चल रहा है। आप लोग सर्च मारेंगे तो पता चलेगा कि जीवन का मूल मंत्र क्या है। देखिए 2 तरह के कर्म होते हैं, एक सांसारिक कर्म और एक आध्यात्मिक कर्म। एक सत्कर्म होता है जो अपने लिए हम करते हैं और एक होता है जो प्राप्ति के लिए करते हैं, जो संसार उससे खुश होता है। तो दोनों की आवश्यकता है। एक नदी का 2 ये पाठ है, एक सांसारिक कर्म और एक आध्यात्मिक कर्म। तो हम सांसारिक कर्म करते हुए इस जीवात्मा के लिए भी हमें कुछ करना है कि जिस दिन यह शरीर हमारा इसमें से जब आत्मा निकलेगी और वो पूछेगी कि तूने क्या किया, तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए इस आत्मा के लिए भी हम कुछ करना है। ये सबसे जरूरी चीज है कि सत्कर्म जरूरी है, इसको जानिए। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, समय नहीं है। और हमारे जो गुरु भाई हैं वो कुछ कहना चाहते हैं, तो एक बार हमारे हनुमान जी के साथ साथ हमारे गुरुदेव का भी जयकारा लग जाए। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अभी हमारे गुरु भाई से जो बड़े भैया दुबे जी है हमारे खलवा आश्रम के बारे में जानकारी लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब कथा पर चलते हैं। हनुमान जन्म कथा जो हमें कहने का मौका मिला है, आप लोग को सुनने का मौका मिला है, ये सौभाग्य बहुत भाग्य से मिलता है। अगर हम इसको कहीं खोजेंगे और किसी पैसा से भी खरीदेंगे तो मिलने वाला नहीं है। ये जब भगवान हनुमान की कृपा होती है, भगवान श्री रामचंद्र की कृपा होती है, तो अब ऐसा माहौल बनता है कि आप सभी माता बहने बैठ के उनकी कथा सुनती है, हमको कुछ सुनाने का मौका अवसर प्राप्त होता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कथा को। भारत भूमि के पावन धरती के नाम रहे आर्यावर्त। देखिए भैया, हमने के जावरा भूमि पास बैठल बने, एक नाम बाटे भारत। और जब सतयुग चलते रहे तो उस समय ये देश के नाम रहे आर्यावर्त। तो भारत भूमि के पावन धरती के नाम रहे आर्यावर्त। 3 भगवान मिलके विचार कैनी कैसे होई त्रेता युग के जन्म।
देखिए हमने के 3 गो भगवान बनी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ई सृष्टि के रचनाकर है। हमने के जब भी समस्या वाला सृष्टि के नया जन्म देवे करेला, तो तीनों आदमी आपस में मिल के प्रेम से एगो रास्ता निकालला और नया सृष्टि के जन्म देला। ब्रह्मा जी अपने देखनी लेख में कि हमारा ही वंश में मुनि पुलुष्ट के घरे विश्वशर्मा के पुत्र रावण जन्म ली, और इतना बलशाली, ज्ञानशाली और हर चीज में परिपूर्ण, ज्ञान में परिपूर्ण रही, लेकिन उसके अंदर एक कमी रहेगा कि वो चरित्रहीन रहेगा, जिसके वजह से सारा समाज उसको दोषी मानेगा, उसको तरह तरह के उस पर टिप्पणियां करेगा। तो मन में एक विचार लेके कहाँ जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मन की बतियां मन के लेके पहुंचे ब्रह्मा विष्णु के पास, मन के बतियां मन में लेके पहुंचे ब्रह्मा विष्णु के पास। और देख ब्रह्मा को विष्णु खड़ा होके दोनों हाथ जोड़ के करते हैं प्रणाम। देखिए भैया कितना प्रेम बा, जब ब्रह्मा जी गए तो हाथ जोड़ के प्रणाम करते नहीं। इस संस्कार उस समय के रहे कि जब भी कभी हमनी के दरवाजे पर मामा आवेलो, चाहे कोनो अतिथि आवेलो, तो माई बाप हमनी के उस संस्कार देने रहे कि हाथ जोड़ के प्रणाम करे के चाहिए। ये बड़ा तो ऐसा सिस्टम हो गया, मास्टर साहब ज्ञान देता कि साइकिल में चलत लो, जब पैदल देखो लगा प्रणाम मार सकते ठीक बा। तो देखिए सब समय समय के दोष बाटे, लेकिन कभी भी अपना से बड़ा या छोटा व्यक्ति के प्रणाम कर जला तो हाथ जोड़ कर जला। देख ब्रह्मा के आगमन से हर्षित हुए भगवान विष्णु, हाथ जोड़ के करने लगे प्रणाम। कहते कि प्रभु क्या समस्या है, क्या आप हमारे विष्णु लोक पधारे हैं, आपका स्वागत है विष्णु लोक में, बैठिए। तो ब्रह्मा जी सारी बातें बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है कि हमारे ही वंश में एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके उद्धार के लिए हम आपके पास आए हैं। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं, तो प्रभु आप क्या चाहते हैं कि हमको फिर से त्रेता युग में रामावतार लेना पड़ेगा? तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि विधि का विधान तो यही है, विधि का विधान तो यही कहता है कि आपको त्रेता युग में भी जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तो ठीक है, तो एक और प्रभु है भोलेनाथ जी, उनसे भी पूछ लिया जाए। सुन बतिया ब्रह्मा विष्णु के मन ही मन भोला मुस्कैले, सुन बतिया ब्रह्मा विष्णु के भोला मन ही मन मुस्कैले। आ कहतानी कि दुनू भाई तुलो बात करलो, तले हमें ने एक हिली गांजा बनैले। कहतानी ठीक बात तुलो बतियाओ लो, तले मैंने एक हिली गांजा बना के मार ली, तले हमरा बिना तो कोनो काम होखेला बाना। समय के संजोग जुटल, भगवान भोला भी आईनी ब्रह्मा विष्णु के पास। अब फैसला भइल कि त्रेता युग के जन्म कौना प्रकार हुई। तो त्रेता युग में ये चीज बताओल गई कि भगवान विष्णु राजा दशरथ के यहाँ राम अवतार में जन्म लें, और लक्ष्मण जी के जन्म हुई शेषा अवतार के रूप में, मतलब शेषनाग लक्ष्मण जी के रूप में जन्म लें। भरत भैया के जिम्मे दिया सुदर्शन चक्र के कि सुदर्शन चक्र तू जा, जब राम के वनवास हुई तो 14 साल तक ले तारा अयोध्या के रक्षा करे के बाद। यही लिए लक्ष्मण जी के वनवास में गईनी और भरत भैया ना गईनी। विधि के विधान लिखल है पहले ही से। भगवान विष्णु का हाथ में जौन शंख रहे ओके जिम्मा दिया कि तू तारा दोनों भाई के मिल गए अयोध्या के 14 साल तक रक्षा करे के बाटे। अब भोले बाबा से कहा कि हे भोले बाबा, आप अपने एक रावण रुद्र अवतार हनुमान को जन्म दीजिए ताकि ये सभी काम हनुमान जी को सिद्ध करेंगे। तो भगवान शंकर ने अपने 11वां रुद्र अवतार हनुमान को जन्म देने के लिए एक ज्योति प्रकट की है। देखिए अलग अलग कवि ने अलग अलग बात लिखे हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा है
जो हमने अपने गुरु जी से सीखा है हम वही बात बता रहे हैं। कथा तो अनेक प्रकारों की है। तो भगवान शंकर ने सुना तो कहा कि ठीक है प्रभु, हम अपने 11वें रुद्र अवतार हनुमान को जन्म समय आने पर त्रेता युग में देंगे। तो उन्होंने एक ज्योत प्रकट किया अपने अंश से। उस ज्योत को पृथ्वी लोक पर उन्होंने भेज दिया। पृथ्वी लोक पर उस समय नभ मुनि तपस्या कर रहे थे और जग कर रहे थे। तो भोले बाबा जाकर बोलते हैं कि हे मुनिवर, इस ज्योत को आप बचा कर रखिए, जिस दिन हमको जरूरत पड़ेगी उस दिन हम आपसे इस मांग के हनुमान के जन्म के कार्य को सिद्ध करेंगे। तो देखिए भैया कितना बढ़िया बात तीनों भाई मिल के आपस में बात कर लो। ऐसा ही एगो प्रेम हम देखनी थी अपने गांव में। आई गैसवा का मंगइए ना भैया देखनी नु गैसवा ना बेटला तो देखनी कि हमार भाई के रहलन तो आँच लगावत वाला हमार भौजाई बैठ के रोटी बनावत वाली। तल हम पहुंच गए घरवा में। आ जब देखनी कि भौजी हमार रोटी बेलत रही आ भैया आँच लगावत रह तो कहनी के भौजी कावना भगवान के पूजा कैले बारू कि ऐसा सुंदर पति पौले बारू। तो भौजी मन ही मन हंसे लगली, कुछ बतौली ना। तो कहनी भैया तू कगो केरा के गाछ पूजल कि हेसन सुंदर पत्नी कैल, लेकिन ये बतिया दुनू जना में केहू हमारा ना बताओ। अरे भाई बता दी तो हमनियों पूजा करते तो हमनियों को प्रेम मिल जाए, लेकिन भाई हमारा ना बताओ। लेकिन हम वही सोच ले बनी चाहे कितना समय लागी लेकिन पता लगा कर रहे। एक के प्रेम कहल जाला भैया, ये बहुत भाग्य से मिलेला। ये भगवान ऊपर से ही जोड़ी बना के भेजला। आज कहाँ संयोग बने भाई एक पति घर बैठा खेत में काम करके आवत कह तो सुनते हो तनी एक गिलास पानी दो ना क्या आवते वाला हाला करे देखो तरह धारावाहिक देखो साथ पुत्र की लड़ाई। खैर अलग अलग समय के बात बाटे। तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश में कितना बढ़िया प्रेम रहे कि आपस में मिल के विचार कर लो कि हनुमान जी के जन्म कैसे कर जाई, त्रेता जी के जन्म उत्पाद कैसे कर जाई आ कैसे का हुई। तो आगे सुनी आगे कहानी हम सुना रहा बनी। अलग अलग कवि अलग अलग भाषा में लिखले बड़न कि हनुमान जी के जन्म केहू लिखले बा कि हरियाणा में भइल बा, केहू कहेला कि कर्नाटक में भइल बा, केहू कहेला कि झारखंड जिला में भइल बा। तो हम झारखंड जिला के लेके चल हनुमान जी के जन्म पर कथा लेके। जब उचित समय आई तो त्रेता युग के आखिरी चरण में हनुमान जी के जन्म भइल। आज से 58,122 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत मास पूर्णिमा की रात चित्रा नक्षत्र दिन मंगलवार 5:12 के समय रहे, मेष राशि रहे, जिसमें हनुमान जी के जन्म भइल रहे। और झारखंड जिला में गुमला एगो पहाड़ी इलाका में भगवान हनुमान के एक गुफा में जन्म भइल रहे। अब सुनी हनुमान जी के जन्म कैसे भइल। तो वास्तव में हनुमान जी के माता अंजनी रही तो वो अंजनी ना रही, वो एक ब्रह्मलोक के देवलोक के अप्सरा रही। उस श्राप के कारण बंदरी भइल रही। एक बार भगवान इंद्र के दरबार लागल रहे जहां सभी देव देवतागण बैठ के सुनत रहे। ओहि समय आगमन भइल दुर्वासा ऋषि के कि दुर्वासा ऋषि देवलोक में पढ़ा रहे बने। तो भगवान इंद्र भगवान का खबर आई कि प्रभु दुर्वासा ऋषि देवलोक में पढ़ा रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, आने से उनका आगमन आने से पहले भगवान इंद्र ने कहा कि जाइए उनको आराम से उनको बुला के लाइए, इज्जत संस्कार से लाकर बैठाइए। और जो हनुमान जी का माता अंजनी थी उसका वास्तविक नाम था पुनस्थला। वो देवलोक की एक अप्सरा थी, बहुत सुंदर अप्सरा थी।
तो भगवान इंद्र ने कहा कि पुनस्तला, दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, वो बहुत गुस्सैले किस्म के संत हैं, उनके देख रेख में तुम किसी प्रकार की कमी मत करना। उनके समय से भोजन, समय से पूजा करने की सामग्री, समय से हवन करने की सामग्री तुम दे आना। पुनस्तला को जिम्मेवारी मिल गया। पुनस्तला ने क्या किया कि दुर्वासा ऋषि के लिए सोचा कि इनके लिए हम अच्छा सा काम करें, अच्छा सा जल्द से काम कर दें, ऋषि को समय पर सब चीज उपलब्ध हो जाए। तो जो भी काम कर रही थी तो उसे हड़बड़ी में गिर जाता था। मान लीजिए कि थाली में कोई सामान लेके आ रहा है पूजा का, हड़बड़ी में गिर गया तो आवाज खटखट के आवाज होने लगता है, तो उसे उनका ध्यान टूट जाता था। कभी लकड़ी लाती थी हवन के लिए तो लकड़ी गिरा देती थी, कभी जल लाती थी तो जल गिरा देती थी, लेकिन उसको ऐसे करने की कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे जल्द जल्द करने में उसे गलतियां हो जाती थी, इसलिए दुर्वासा ऋषि का ध्यान टूट जाता था। लास्ट में दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तुम कैसी नारी हो कि तुम्हें काम करने का कोई हक खब नहीं है, जाओ आज के वंश तुम बंदरिया हो जाओगी, मेरा श्राप है। तो वहां पुनस्तला रोने लगी, बोली कि प्रभु हमारे में क्या गलती है कि आपने हमको बंदर होने का श्राप दे दिया। तो ऋषि ने कहा कि देखो अब तो श्राप वापस आएगा नहीं, लेकिन इसका हम मार्ग बताते हैं। तुम मृत्युलोक पर जाना और तुम अपने गर्भ से जिस दिन एक महान देवता का जन्म दे देना और उसके सारे काम तुम पूरे हो जाएंगे, उस दिन फिर तुम वापस इस देवलोक चले आना। उस दिन से पुनस्तला बंदर का रूप धारण कर ली और जंगल में तपस्या करने लगी भगवान शिव का। उचित समय का इंतजार सबको होने लगा कि कब हनुमान जी का जन्म हो कि त्रेता जी का जन्म किया जाए। तो पुनस्तला वहां बंदर के रूप में जाकर राजा वृष कन्या के रूप में जन्म ली, जिनका शादी महाराज केसरी से शुरू हुआ। और अंजनी का माताजी का नाम अहिल्या था, आप लोग सभी लोग को मालूम होगा। और पिताजी का नाम गौतम ऋषि, पहली बात आप सब लोग जानते हैं, उनका नाम था। शादी हो गया और वो तपस्या करने लगे। तो जब उचित समय आया हनुमान जी के जन्म का, तो हनुमान जी का उचित समय आ गया तो सभी शंकर भगवान बार विष्णु मिल के बोलते हैं कि अब उनको जन्म का समय आ गया है, इन काम को हम लोग आगे बढ़ाया जाए। एगो हमारा कहानी याद पड़ गई, कहल तो सुना दी भैया, सुना बोला कहानी। एक बार कैलाश पर भगवान शंकर बैठल नहीं है पार्वती जी के संगे, तो बात कहते हैं कि आज महाशिवरात्रि हो, आज तो हमारे भक्त बहुत हमरा के सेवा करिए सन, जल चढ़ाइए सन, भांग चढ़ाइए सन, मिठाई खियाइए सन। ये बतिया नंदी जी महाराज सुनत रहे ध्यान से। तो नंदी जी महाराज कहनी कि हमनियों के जिंदगी ढंड बा, इस धरती पर बनौले बने चल जाता नहीं, लोग के कोठा हमारी घर दुआर रुपया पैसा देते नहीं, हमनी के कैलाश पर रखले रहते, ना घर बना छप्पर बा ना कुछ बा। अब बसहा बैल नंदी जी महाराज के क्रोध आ गई, लगनी एक पैर से माटी पीछे फेंके या पूछ खारा कर लगनी मुझे कूदे। कहनी भगवान शंकर का बैल हो नंदी महाराज तारा कि तू का करता रहो? अरे महाराज साबरा के कोठा हमारी रुपया पैसा दे देनी, हमनी के जका बा दिन रात पहाड़ पर बैठल बन घाम लगाता बरसात होता ठीकता नहीं समझ। अरे हमनियों को कुछ बना देती। तब भगवान शंकर का कहनी तारा लोग लायक मृत्यु लोग नहीं खे, जनी धरती लोग बा तारा लोग नहीं खे, मत जाओ। तो बादशाह बाल कहनी अरे नंदी जी महाराज सुन ली रहुआ ठेठ बात बताव बनी कि ना हम जैब कर। तो कहनी जैब ना मनब मान जा। तो कह ना हम जैब करे। तो भगवान शंकर कहनी कि ठीक बा जा तू मृत्यु लोग पर देख लिया कैसन कैसन हम लोग के मकान घर द्वार दिले बनी।
तब उनका आदेश मिला नंदी जी महाराज के जाए के, तब उतने देर में उनका गान में के सांप देखो तो कहत तो फुफकार मारत रहनिया फूई दे के ली सकल के तारा का भइलू कहत न कि आंगना में दू मांगना होता, एगो भाई जाई एगो भाई यही रही हम हो जाए, तो कहल तू हो जइब और भाई अभियो मनाओ तनी मान जालो मत जालो तारा लो लग नहीं थे दुनिया ही, तो कहल ना हमने के जइबे करम सर। तो भगवान बोला कर नहीं जा लो घूम आओ देख आओ लो हमरा से का कहे के बा। दोनों जना चल रहा आयल लो तो गाँव के पहलका छोड़ पे उतरल लो तो देखत लो कि एगो मंदिर बा, जना मंदिर में हमनिए के जैसन नंदी जी महाराज बनी आ साफा भगवान बनी, लोग उनका के मुंह में मिठाई खियावता, केहू फल खियावता, केहू केला खियावता। तब मन ही मन बादशाह बैल माने नंदी जी महाराज खुशी से झूमे लगने, कहनी कि आज तो बहुत बढ़िया मौका बा भर पेट खाई जाई। आज साफा भगवान देखो तो कहत कि इतना प्रेम बा इतना व्यवहार बा लोग के कि इतना मानत हमरा के हम तो इज्जत आज बहुत हुई। तो साफा भगवान का कहनी कि कहनी कहत पहल कहीं घर से शुरुआत कहनी, तो पहल कहीं घर में गईनी दर्शन देहनी आ चले लगनी धीरे धीरे ऐसे ऐसे कह के अपन फन उठा के, तले एगो लड़का देख लो कहता कि भैया हो दौड़िया लाठी लेके घर में सांप निकलल बा। अब भैया लाठी लेके लिया के साफा बागान के पीठी में 2 लाठी धाए धाए साफा फल तो हई को स्वागत हरे हम तो ना कटनी ना कुछ बोल नहीं हमारा आते 2 लाठी दे दिल। तो साफा भगवान का कहनी कि छत्तर उठा के पीछे देखी आखिर में हमार कौन ऐसा गलती रहा कि हमारा 2 लाठी जमा दिल। तो कहता लड़का का भैया एक मुड़िया में भी परान बा 2 लाठी मुड़िया मारे ना एक तो 2 लाठी और ही मस्तक पर। अब तो साफा भगवान दान चियार दल बाप रे पहल गई घर में स्वागत में बढ़िया मिल गई। अब पूछ लगल हिलाए तो कहता कि पूछवा में जान बा बिन के अब पूछो को 2 लाठी। अब तो साफा बाबा का काम तमाम, अब लाठी को उठौलन आ ले जाके झाड़ी में फेंक दलन। उधर शंकर भगवान के सांप डलन कहलन कि गजब स्वागत होता रे घर तक बुढ़वा बहुत तो नहीं लगे मृत्यु लोग नहीं खे। तो कहलन ठीक बा सब लोग खराबे ना होला चलते दूसरा घर में कहीं वो घर के आदमी बढ़िया हो। तो दूसरा घर में गई और सही घूमे लगल तो उनमें से हल्ला होता कि अम्मा जी दौड़ी हई देखी कितना मोट सांप घर में चलता। अब घर में लाठी लेकर दौड़ल वालो तो कहनी साफा भगवान की ना हमेशा भागले हमार सही बटे ना तो यहू जो उहो पैया होई। आज भाग के जाके एगो कोना में लुका गई, रात भर लाइट लेके खोजल केने लुकाइल बा, इनकरा निकाल के इनका काम तमाम। आ साफा भगवान कहत हम दर्शन तार लोग देम ना ऐसे तू कुछ कर लो, लेकिन आखिर वो ना मान लो। बिहार वाला गई लोग सपेरा ला के लिया बीन बजावे लगे आ उस बीन बजा के आ वो साफा भगवान के बहरी निकाल रहा लो। गुंजाइश इतने भइल कि साफा भगवान के उस सपेरा बेचारा मरलस ना ले गया झाड़ी में जंगल में छोड़ दिला। अब साफा भगवान कहत ना अब हम ना जाए, अब हमारा घरे जाए के टाइम हो गया बाबा के एजा हमारा लगे नहीं खे। चल गई ऐसा ही गाँव के मंदिर के आखिरी छोड़ रहे एगो पेड़ रहे पेड़ बा के बैठ गए साफा भगवान कहत देख लिया हमारे नंदी भैया का समाचार होता। नंदी भैया देखल कि बाप रहे तो मकई खेत लागल बाटे गेहूँ खेत लागल बा एमे केकर बा रोके आला सब प्रभु के हमार बनावल बाटे एमे तो कुछ बोली चलो घूस चल। अब घूस चल तो एक तो कोर खैल ही रहा तले पिठिया पर 2 लाठी पिठिया पर 2 लाठी मारत आके कहता कि कितना दिन से देखत नहीं कि आके तू खा जाता बड़ा मेहनत से करा के रोकले बनी आ तू आके गप खा जाता रहा। बासा कहल कि हई देख ना अभी एको गाल ना खरीद 2 लाठी खा गई नहीं। तो बासा बाबा घूम के देखल कि कौन भ भाई की हमें मारता। तो कहता कि भैया दौड़ी हो गुड़ना के ताकत लागत हमें मारी। तो गरीब भैया आए उनका माथा पर 2 लाठी और बासा बाबा कहल कि भाई भाग से हमनी लाग सही दुनिया नहीं के भोले बाबा सही कहले रहा कि मत जइहो पृथ्वी लोग ताल लग नहीं खे भले हम लोग को अमीर बना देनी लेकिन हुआ लोग शांति से ना रहला केहू के शांति नहीं खे।
क्यों कल शांति बाजी ना अमीर के बा ना गरीब के ना धनवान के जगह 4 गो बेटा ओकरो शांति नहीं खे जगह 1 गो ओकरो शांति नहीं खे हमने भटक रहल बन से रास्ता पे एकदम तो बसा बोल जब 2-4 लाठी खइल और सुलन के बुलाओ तक भैया तू दौड़ तो कहला कि पूछ रहा भाग आइए से भगल ना वही गाछ के नीचे आके खड़ा होके हाफत रह तो ऊपर से सापहा भगवान का कहते नहीं कि नंदी भैया का समाचार बा कहतन कि तहार का समाचार बा तो कहलन कि जौन समाचार तहार बा वैसे समाचार हमरो बा अब चल प्रभु के पास ठीके कहत रहिए कि तहार लगे नहीं खे जब लोग अपन डगर पकड़ के चले लगलो तो रास्ता में एगो पियक्कड़ मिला जो शराब के नशा में झूम के चलते रहे वो अपना बच्चा खातिर हाथ में पाव रोटी ले रहे आ कि ले जाए घर खिया देखिए अक्सर जो आदमी नशा कर ले कोनो चीज डर ना लगेला देखलस कि रास्ता में साफा भगवान नंदी जी महाराज याद आ गलो तो उनका लगा गुड़वा पर गिर गए कहते जय हो नंदी बाबा आ साफा भगवान का हमारा दर्शन हो गए आराम से जाके बसहा बाबा के लागल सुरावे नंदी महाराज सुराव लगल नंदी बाबा कहते देखो ना बड़का बड़का घर में बहनियों से लाठी से मारा दर्शन हई पियकर बाद जौन हाथ में पाव रोटी ले लेबा तो हमरा के खियावता आ भगवान कहे कि बड़का बड़का मारी रसन के सुख मिलेला सुख तो असली सुख तो हेकरा के लेबा तो हाथ के ले ले पाव रोटी अपना बेटा के दिए लेकिन दुनू जना खिया दे भूखाए तो गईले रहे लो खा लो गई लो जब भगवान भोला के पास तो भगवान भोला तो सब जान गई कि कितना स्वागत भइल बा कहनी नंदी आज तो पूरा खा के आई लोग हो कहत कि मत पूछी महाराज वो सही कहत नहीं कि तारा लग नहीं खाई आ तहार का हाल वो साफा भाई तारा का माना कहते तो कहत का आगना में दुमागना होता तारा बुझाता तो ये चीज भैया बाटे कि कहीं क्यों शांति नहीं खे क्यों गल शांति बा ना नहीं खे ऐसे जहाँ रही जहाँ रूप में रही जहाँ वेशभूषा में रही भगवान के नाम जपत रही आ काम करते रही आई अब कथा पर ध्यान दी जब हनुमान जी के जन्म के समय आई तो शंकर भगवान बोलौनी पवन देव भगवान के कौन पवन देव आई अरुआ जाई हम धरती पर नव मुनि के पास हम अपन ज्योति प्रकट कर रख ले बने ओके ले जाके माता अंजनी के गर्भ में डाल दी तब बहुत खुश बनी पवन देव भगवान कि आज हमारा बहुत बढ़िया मौका मिलल बा कि हमरा इस शुभ काम करे के हमरा आदेश मिलल बटे तो का कहनी पवन देव कहनी कि जैसन आज्ञा प्रभु अगर रउआ ये कार्य को सफल करतनी तो एक तरफ से हम पिता कहराए के योग्य भी हो जाए आ लोग हमरा के भी कही पवन पुत्र लेकिन ऐसे ही लोग कहला कि शंकर सोमन पवन पुत्र केसरी नंदन तो एक तो शंकर भगवान के ज्योत प्रकट रहे तो शंकर जी के पुत्र कहलन एक देवता आ पवन देव का गई